तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लाउड्स के बारे में, कैसे फॉर्मेशन होती है। देखो, क्लाउड्स जो है ना, ये फ्लोटिंग वाटर ड्रॉपलेट हैं स्काई में। पानी के जो बूंदे हैं ना, वो हवा में जो तैर रही हैं उसको कहते हैं, ठीक है। अब क्लाउड्स जो है वो विजिबल मास ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या आइस क्रिस्टल हो सकते हैं, इन दोनों में से कोई एक, ठीक है। सस्पेंडेड हैं जो एटमॉस्फेयर के बीच में। ये क्रूशल रोल प्ले करते हैं किस तरह से हमारे यहाँ का वेदर होगा, मौसम कैसा होगा, क्लाइमेट कैसा होगा, किस तरह से वाटर साइकिल है ना। वो सन को रिफ्लेक्ट करते हैं, हीट को ट्रैप करते हैं, प्रिसिपिटेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो क्लाउड्स के जो है ना मल्टीफेशार्ड जो है फंक्शंस हैं। अब हम पढ़ेंगे क्लाउड फॉर्म कैसे होते हैं। देखो, हमें पता है जैसे जब गर्म हवा जो है राइज होती है तो वो ठंडी होकर एटमॉस्फेयर में जो है फॉर्मेशन होती है क्लाउड की। ये एयर जो है जब रीच करती है अपने ड्यू पॉइंट पे, जो हमने पढ़ा है ड्यू पॉइंट क्या होता है, तो वाटर वेपर कॉजिंग वाटर वेपर क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं ड्रॉपलेट्स में। वाटर वेपर जो है ड्रॉपलेट्स में कंडेंस होकर क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। ये वाटर वेपर्स जो हैं, ये ड्रॉपलेट्स जो हैं इकट्ठे होकर, ठीक है, टुगेदर ऑन डस्ट या स्मोक या पोलन पार्टिकल्स पे क्लाउड की फॉर्मेशन करते हैं। ये हमने देखा था। टाइप्स ऑफ क्लाउड अगर देखें तो बेस्ड ऑन एल्टीट्यूड और अपीरेंस पे, किस तरह की उनकी शेप है, ठीक है, और कितने दूर हैं वो लैंड से, सरफेस ऑफ अर्थ से कितनी ऊंचाई पर हैं, उससे डिपेंड करता है उनका नाम। हाई लेवल क्लाउड जो होते हैं, जो 6000 मीटर से ऊपर होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सीरस क्लाउड। एक टाइनी विस्पी क्लाउड्स होते हैं जो मेड ऑफ क्रिस्टल आइस, इंडिकेट क्या करते हैं, एक फेयर वेदर और स्टॉर्म अप्रोचिंग, ठीक है। छोटे छोटे आसमान में, हमें आ गया इमेज से अंडरस्टैंड करेंगे इनको। फिर होता है सीरो स्ट्रेटस, ये एक थिन ट्रांसपेरेंट क्लाउड्स है, ठीक है। सीरो स्ट्रेटस ये 6000 से ऊपर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो कवर करते हैं स्काई को और ऑफन फॉर्म करते हैं हालो इफेक्ट अराउंड द सन या मून। अच्छा, सीरोलिम्बस क्यूरोलिम्बस क्लाउड जो हैं वो स्मॉल और वाइट पैचेस होते हैं इन रोज, ऐसे ऐसे और वाइट पैचेस रोज में, ठीक है, ऐसे, और रिजेंबल करते हैं फिश स्केल्स जैसे होती हैं। तो ये तीन टाइप की, सीरस, सीरोस्टेटस और सीरोक्लुम्बस। सी से याद रखना, सी आई से, सी आई सिर से याद रखना, किर या सिर जो भी है, क्यूरोलिम्बस हो गया या सीरो है ना। तो सी आई से याद रखना ये 6000 से ऊपर के, ठीक है। अब आते हैं 2000 से 6000 के बीच में आते हैं एल्टो, ठीक है। एल्टो स्टेटस ये जो है ग्रेइश यूनिफॉर्म क्लाउड होते हैं जो स्काई को पूरी तरीके से कवर करते हैं और कुछ ऑफन ब्रिंगिंग लाइट रेन या स्नो आती है। फिर एल्टो क्यूमुलस जो होते हैं वो पफी होते हैं, वाइट ग्रे क्लाउड लेयर, सम टाइम ब्रिंगिंग आफ्टरनून थंडरस्टॉर्म, ठीक है। ये 2000 से 6 एल्टो, सीरो मतलब 6000 से ऊपर, एल्टो मीन्स 2 से 6000 के बीच में, ठीक है। और तीसरी टाइप क्या आती है, स्ट्रेटस। अब स्ट्रेटस, स्ट्रेटोक्लुम्बस, न्यूमोक्लुम्बस, ये दो बिलो 2000 होते हैं, ठीक है। फिर वर्टिकल क्लाउड्स भी कुछ होते हैं, जैसे क्यूमुलुम्बस है, क्यूमोन्यूमस, ये सारे देखो, ये आ गया, ये क्यूमुलुम्बस देखो क्लाउड, सी बी, क्यूमोल्यूमिन्यूबस, ठीक है, क्या स्पेलिंग है, क्यूमुलोन्यूबस। जो एल्टो क्यूमुलस, ये देखो एल्टो, ये देखो 2 से 6000 के बीच में, 6000 से ऊपर देखो ये 2000 के बीच में, ठीक है। ये लो क्लाउड्स, ये देखो ये, ठीक है, स्ट्रेटो, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, ठीक है। अबव 6000 देखो, अबव 6000 देखो, ये क्यूरोनम्बस, क्यूरोस्टेटस, क्यूरस, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के क्लाउड की फॉर्म है। ये निम्बो स्टेटस, ये ब्लैक कलर के ऑफन ब्रिंग्स रेन, ये देखो ये क्यूमोनिम्बल्स, ये ज़्यादातर जो है कन्वेंशनल रेनफॉल में भी होते हैं, ठीक है। और ये जो है दो जब फ्रंटल टकराते हैं आपस में, कोल्ड और वार्म एमस, तब ये इस टाइप के क्लाउड भी फॉर्म होते हैं, समझे। ये देखो, प्रोड्यूस थंडर, हैवी रेनफॉल, हेल्स, टोर्नेडोज, इसमें होते हैं क्यूरोनिम्बस में। ये डिफरेंट टाइप्स। इंपॉर्टेंस क्या है क्लाउड का, देखो पहली बात तो रेगुलेट करते हैं अर्थ का टेम्परेचर, रिफ्लेक्ट करते हैं सनलाइट को स्पेस में, है ना, और हीट को ट्रैप करते हैं जिससे वार्मिंग अफेक्ट आता है। रेनफॉल और स्नो तो होती, बारिश और बर्फ़ तो पड़ती है जो एसेंशियल है एक हाइड्रोलिटिक साइकिल्स के लिए। इंडिकेट करते हैं वेदर चेंजेस,
डिफरेंट क्लाउड्स जो है वो हेल्प करते हैं प्रिडिक्ट करने में स्टॉर्म्स, रेन जो या क्लियर वेदर। अफेक्ट एविएशन, पायलट्स जो है वो मॉनिटर करते हैं क्लाउड कवर को सेफ फ्लाइंग कंडीशंस के लिए। हाउ डू क्लाउड अफेक्ट वेदर? देखो वाइट जो रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स होते हैं वो अर्थ को ठंडा रखते हैं सनलाइट को रिफ्लेक्ट करके। जो डेंस या डार्क क्लाउड होते हैं वो हीट को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, इससे जो है अर्थ वार्म रहती है। क्लाउड कवर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है किस तरीके से प्रेसिपिटेशन पैटर्न होगा, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगा, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी होगी अर्थ पे, ये सारी चीज़ें क्लाउड से ही आती है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन, अब क्लाउड बन गए फिर क्या होगा? प्रेसिपिटेशन, नेचर्स वाटर डिलीवरी सिस्टम, जिससे नेचुरली पानी जो है अर्थ पे डिलीवर होता है। प्रेसिपिटेशन वो प्रोसेस है जिससे वाटर जो है वो फॉल होता है एटमॉस्फेयर से अर्थ की सरफेस पे बहुत सारी फॉर्म्स में, जिसमें रेन भी है, स्नो भी है, स्लीट है, हेल है। तो ये क्रूशल पार्ट है पानी की साइकिल का, जो वाटर साइकिल होता है, जिससे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रेश वाटर पूरे प्लानट पे। अब हाउ डू प्रेसिपिटेशन फॉर्म? वही सेम, वार्म बाय राइज करता है, कूल होता है, कोई वाटर वेपर कंडेंस होते हैं क्लाउड में, वाटर ड्रॉपलेट ग्रो करते हैं, बड़े कोलाइड करते हैं, मर्ज करते हैं, क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, हैवी हो जाते हैं तो वो फॉल होते हैं दोबारा से ग्राउंड में प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। सेम प्रोसेस। अब इस प्रेसिपिटेशन में डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसे रेन है जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो प्रेसिपिटेशन की है, अकर होती है जब ड्रॉपलेट्स जो है रिमेन लिक्विड और सरफेस पे फॉल करते हैं। कैन बी लाइट ड्रिजल, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता, या मॉडरेट बारिश भी हो सकती है, या हैवी शावर भी हो सकता है। तो कई फॉर्म्स की है। पहला प्रेसिपिटेशन का फॉर्म है रेन, दूसरा है स्नो। ठीक है, फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर जो है वो टर्न होते हैं डायरेक्टली आइस क्रिस्टल में। ये ज़्यादातर कोल्ड वेदर में होते हैं, जहाँ बिलो का टेम्परेचर, जो बिलो टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, जब ऊपर से लिक्विड बाहर रहा होता है और रास्ते में जो है जम जाता है, क्रिएटिंग स्नो फ्लेक्स विद यूनिक क्रिस्टल पैटर्न्स। फिर स्लीट बिगेन एज रेन बट फ्रीज हो जाते हैं, छोटे छोटे आइस के बल, आपने देखे हो ना, छोटे छोटे गोले बन जाते हैं ग्राउंड में हिट करने से पहले। ये जो है ना वार्म एयर में होता है, जब वार्म एयर इज अबोव द कोल्ड एयर। ठीक है, वार्म एयर यहाँ पे, यहाँ कोल्ड एयर है, इसके डिफरेंस है पार्शली मेल्टिंग एंड रीफ्रीजिंग ड्रॉपलेट्स, आधा अंदर पानी और आधा बर्फ होता है। ठीक है, फिर हेल होता है, जो स्ट्रॉन्ग थंडर स्टॉर्म्स हैं, जिनका पावरफुल जो है अपड्राफ्ट है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, पानी के जो बूंदें होती हैं, वो फ्रीज हो जाती है छोटे छोटे आइस बॉल्स में। ठीक है, एक गेंद जैसा गोल गोल। ठीक है, और ग्रो होते रहते हैं जैसे जैसे वो लिफ्ट अप एंड डाउन होते हैं स्टॉर्म क्लाउड्स की वजह से। ये डैमेज करते हैं क्रॉप्स को, व्हीकल्स को, बिल्डिंग्स को। ड्रिजल तो मैंने बताया ना, हल्की हल्की बारिश, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स लेस देन 0.5 मीटर इन डायमीटर। ये विजिबिलिटी रिड्यूस कर देते हो, कम कर देते हैं विजिबिलिटीज़ को, देख नहीं सकता बंदा दूर तक। बट डज नॉट एक्यूमुलेट मच वाटर, ज़्यादा पानी नहीं होता है क्योंकि छोटे छोटे होते हैं। फ्रीजिंग रेन, रेन दैट फ्रीजेज अपॉन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ आइस। जैसे इतनी ठंडा सरफेस है कि जैसे ऊपर से नीचे गिरी है, ठीक है, और क्या हो जाता है, जो पानी जो एकदम नीचे आके जम जाता है। ये डेंजरस होता है रोड कंडीशंस के लिए खासकर, क्योंकि स्लिपरी हो जाता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो है प्रेसिपिटेशन है, जिसमें रेन है, स्नो है, स्लीट है, हेल्स है, ड्रिजल है, फ्रीजिंग रेन है। तो ये मल्टीपल। हम अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कैसे नेचर जो है शॉवर करता है अर्थ को, कैसे नेचुरल शॉवर होती है। रेनफॉल जो है ना, जो बारिश है, वो अगर कब होती है, जब वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होते हैं और दोबारा से सरफेस अर्थ के पे पड़ते हैं। लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं रेनफॉल की भी डिपेंड करता है प्रोसेस पे, जिसकी वजह से एयर राइज हुई है और फॉल हुई है। 3 मेन टाइप हम देखेंगे। एक सबसे पहली जो है वो है कन्वेंशनल रेनफॉल। देखो, ये जो है गर्म एरियाज में होती है, ह्यूमिड कंडीशन जहाँ नमी है पानी में, और इक्वेटर के नज़दीक। कैसा होता है, देखो, व्हेन सन हीट्स द सरफेस ऑफ अर्थ एंड वार्म द एयर अबव। अर्थ पे देखो, ये जगह पे सन हीट कर रहा है, ये सन है, ये जो है ये रेज है, ये हीट कर रहा है। अब यहाँ की जो एयर है वो क्या हो गई है, गर्म हो गई है। एयर जब गर्म होती है और एक्सपैंड करती है तो राइज करेगी कि नहीं एयर? ठीक है, एयर ने राइज किया, ठीक है, अब वार्म एयर राइज करेगी और एक्सपैंड होगी ऊपर जाके और एक्सपैंड होकर और ठंडी हो जाएगी। ठंडी होगी तो वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे, किस में, क्यूमुनिम्बस क्लाउड में। क्यूमुनिम्बस क्लाउड देखें, ये बड़े बड़े ये क्लाउड, ठीक है, क्यूमुनिम्बस क्लाउड में कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ से फिर बारिश होने लगेगी। तो एयर का राइज होना, कंडेंस होना वाटर वेपर का, क्लाउड का फॉर्मेशन होना, ठीक है,
ठीक है। और बारिश होना, ये हैवी रेनफॉल और थंडर स्टॉर्म होती है, ये ज़्यादातर आफ्टरनून में होती है, जब सन जो है एक्सट्रीमली जो है डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से एयर राइज हो रही है, बारिश हो रही है। ये ज़्यादातर इक्वेटोरियल रीजन में, जैसे अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, कांगो बेसन है, इंडोनेशिया है, सडन और इंटेंस डाउन पोरिंग होती है बहुत तेज़ी से। छोटी ड्यूरेशन के लिए होती है लेकिन बहुत तेज़ बारिश होती है, ठीक है, समझे। ऑफन कंपनी बाई थंडर एंड लाइटनिंग, इससे तो गरज वरज होती है, लाइटनिंग बिजली चमकती है। दूसरी है ओरोग्राफिक। ओरोग्राफी मतलब रिलीफ रेनफॉल, ये होती है जहाँ मॉइस्चर एयर जो है ना वो फोर्स की जाए अप द माउंटेन। मॉइस्चर एयर जो सी से है टुवर्ड द माउंटेन व्हेन राइजेस अबव द स्लोप कूल्स एंड कंडेंस इनटू क्लाउड। मैं इस डायग्राम से आपको पूरा समझाता हूँ। ये सी से हवा चली है, ये सी से हवा आ रही है प्रिवेलिंग विंड के थ्रू, है ना। आगे जो है माउंटेन है, ये देखो ये माउंटेन है, इस स्लोप के ऊपर चढ़ रही है। जैसे जैसे ऊपर जाएगी एल्टीट्यूड बढ़ेगा, क्या होगी, एयर जो है यहाँ वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगे और क्या है, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ क्या नहीं, क्लाउड का फॉर्मेशन। अब ये जो क्लाउड्स हैं इतनी ऊंची चलेगी तो यहाँ पे सारी बारिश हो जाएगी। मॉइस्चर कहाँ से कलेक्ट करके लाइए, सी से मॉइस्चर कलेक्ट करके लाइए, यहाँ हो रही है बारिश। हुई बारिश हो गई, पानी सारा मॉइस्चर वाला जो वाटर था वो वाटर वाला पानी यहाँ निकल गया है। बच गया क्या, बचा क्या, कुछ नहीं, खाली। अब हवा तो बची है लेकिन उसमें वाटर में क्या, वाटर नहीं है, मॉइस्चर नहीं। तो ये जो है यहाँ जब ये नीचे आएगी तो ये रेन शेडो एरिया है, यहाँ बारिश होगी, यहाँ हरियाली होगी, सब कुछ होगा इस माउंटेन के। लेकिन दूसरी साइड जो लीवर्ड साइड है वहाँ बारिश नहीं होगी क्योंकि नमी सारी यहीं पे जो है ख़त्म हो गई है। जैसे ही हवा हल्की होगी हवा नीचे जो है असेंड करने लग जाएगी, डिसेंड सॉरी, यहाँ असेंड हुई, ठीक है, फिर यहाँ से डिसेंड करेगी, ये वाटर रेन शेडो एरिया होगा, यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। कॉमन जैसे वेस्टर्न घाट देख लो, एंडीज देख लो, रॉकीज माउंटेन देख लो, हमारे हिमालयाज देख लो, इस साइड में बारिश हो रही, दूसरी तरफ इस पे रेगिस्तान है। तो ये ओरोग्राफिक है, रिलीफ पे डिपेंड करता है कैसे रिलीफ फीचर, समझे। दूसरी हमने पढ़ ली क्या, ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल, ठीक है। तीसरी है साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। ये कहाँ पे होती है, जब दो एयर मासेस जो है ना वो मीट करते हैं टेम्परेट जोन में। देखो एक वार्म एयर और कोल्ड एयर जब दोनों में कोलाइड करते हैं तो लो प्रेशर सिस्टम बनता है। जो वार्म एयर है वो राइज करेगी अबव द कोल्ड एयर, कॉजिंग कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, लीडिंग टू स्टेडी एंड वाइड स्प्रेड रेन। इफ द फ्रंट स्ट्रॉन्ग है तो इससे क्या हो सकता है, कॉजिंग स्टॉर्म और हैवी रेनफॉल भी हो सकते हैं। मिड लैटिट्यूड में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका, कोस्टल एरियाज में स्टेडी। देखो मैं आपको समझाता हूँ, ये कोल्ड एयर मास है, ठीक है, ये जो है वो क्या कूल एयर मास है, अरे ये दोनों, ये वार्म एयर है, ठीक है। अब अगर ये दोनों यहाँ आएंगी, ठीक है, यहाँ से नहीं होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये वार्म एयर मास है, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड एयर मास है, ठीक है। अब ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं, वार्म एयर क्या है, हल्की है तो ये ऊपर असेंड होगी, कोल्ड एयर मास क्या है, भारी है तो ये नीचे जाएगी। ये ऊपर जाएगी तो क्या होगा, जब ऊपर गई है तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा ना, वाटर वेपर्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे ड्रॉपलेट्स में, ठीक है, और क्या बनेगा, क्लाउड्स बन गए ना। तो यहाँ पे क्लाउड्स जो बने हैं, ठीक है, ये क्लाउड्स, तो ये यहाँ पे बारिश होगी कि नहीं होगी, तो ये है, इसको कहते हैं फ्रंटल रेनफॉल, ठीक है, या फिर साइक्लोनिक रेनफॉल। समझे, जब दो एयर मासेस डिफरेंट, एक वार्म और दूसरा कोल्ड, आपस में कोलाइड करते तो वार्म राइज करता है, कंडेंस होते हैं, क्लाउड बनते हैं, समझे। तो ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ रेनफॉल्स। आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, गुड बाय।